बचाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना, हमें रातों को आता है इसी तरह का सपना। भगत सिंह गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा ये है, हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। दोस्तों, इदरीस निजामी का आदाब। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति आली जनाब प्रधानमंत्री भारत सरकार आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी का इस्तकबाल करती है। आली जनाब मोदी जी, आपने कोरोना का लॉकडाउन लगाकर भारत की जनता पे, भारत के 130 करोड़ लोगों पर एहसान किया है। आली जनाब प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं। आप अपोजिशन की बात ना देखिए, हम खास तौर से देश के अपोजिशन के जो हजरात हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं सभी से। और खास तौर से ये सुन लीजिए, इदरीस निजामी और भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति, ये किसी भी सियासत पार्टी के हम नहीं हैं। हम देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति से प्यार करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और करते थे और करते रहेंगे। भारत सरकार में आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी साहब से पहले जो सरकारें रही हैं, हमने उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके एमएलए एमपी को, मिनिस्टरों को, केंद्रीय मिनिस्टरों को हमेशा अपने प्रोग्राम में बुलाया है और इस्तकबाल किया है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की ही तारीफ कर रहे हैं। जो केंद्र में कभी भी जो सरकार, हम इस वक्त 78 के हो गए हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमारे बेगिनती प्रोग्राम हुए हैं इंडिया मेरी जान के। यादें इंदिरा गांधी भी हुआ है, यादें राजीव गांधी भी हुआ है, यादें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हुआ है, यादें महात्मा गांधी भी हुआ है, यादें वल्लभ भाई पटेल साहब भी हुआ है, यादें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी हुआ है, और यादें पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी हुआ है, ईद होली मिलन भी हुआ है। हमारा जो बैनर है भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति से इदरीस निजामी सन 63 से काम कर रहा है और आज भी कर रहा है। दोस्तों, ये जो हम इल्तिमास गुजारिश कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है देश के अलग अलग हिस्से में, देश के अलग अलग शहरों में आप पहुंचाइए, आपको अल्लाह इसका फल देगा। आज देश का गरीब बहुत परेशान है, देश का गायक कलाकार बहुत परेशान है, देश का शायर बहुत परेशान है, देश के मजदूर बहुत परेशान है। रेलवे जो काम कर रही है, हमने आली जनाब प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की थी कि प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए रेलवे का किराया माफ कर दीजिए। आप कमाल हैं, आप कमाल हैं, आप कमाल हैं। आपने मंत्रिमंडल की मीटिंग लेकर आली जनाब पीयूष गोयल साहब को, आली जनाब जो रेलवे चेयरमैन है बीके यादव साहब, उनके साथ मीटिंग लेकर, उनके मेंबरों के साथ मीटिंग लेकर, रेलवे बोर्ड में मीटिंग पीयूष गोयल साहब ने लेकर गरीबों के
से ही बीके यादव साहब से पूछा होगा, बीके यादव साहब आपके दिल में गरीबों का बहुत प्यार है और हम वीडियो आपको भी भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी भेज रहे हैं, आली जनाब गृह मंत्री जी अमित शाह जी के यहाँ भी भेज रहे हैं, आली जनाब राजनाथ सिंह साहब आपके यहाँ भी भेज रहे हैं, आली जनाब योगी साहब आपके यहाँ भी भेज रहे हैं, आली जनाब उद्धव ठाकरे जी आपके यहाँ भी भेज रहे हैं। बड़े काम की बात है प्रधानमंत्री, बड़े गौर से सुनिए। और आली जनाब प्रधानमंत्री जी इस वक्त देश का शायर, कलाकार, शायर, संगीतकार, फिल्म में काम करने वाले बहुत परेशान हैं। आपके लॉकडाउन का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब घर में खाना कहां से आएगा? ये कोई मालूम नहीं था कि लॉकडाउन 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। सबका सब इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब आपके साथ है। और सियासी हजरात, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, गुजरात के मुख्यमंत्री जी की, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की, पंजाब के मुख्यमंत्री जी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की कोई मुखालफत मत करो, उनको आजाद होकर काम करने दीजिए। इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वोट नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ मजदूरों की बात करिए, गरीबों की बात करिए, उनके घर में कहां से खाना आएगा। हमने गुजारिश की थी, रोटरी क्लब के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे छोटे भाई सुरेश कुमार गुप्ता जी, दिल्ली रोटरी क्लब के आज मौजूदा चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं आली जनाब सुरेश कुमार गुप्ता जी। सुरेश कुमार गुप्ता जी से हमने कहा कि गुप्ता जी आप बड़े आदमी हैं, आप रोटरी क्लब के चेयरमैन हैं, रोटरी क्लब में अरबों करोड़ों संकोपति लोग मेंबर होते हैं, गरीबों का खाने का इंतजाम कीजिए। अभी जनाब सुरेश गुप्ता जी ने हमसे कहा कि भाईजान आपका हुक्म कल से ही माना जाएगा। तो मुझे मालूम हुआ है, दिल्ली के लोगों से बात की है, सुरेश कुमार गुप्ता जी ने लाखों लोगों को उनकी रोटरी क्लब ने खाने का इंतजाम किया है, लोगों के यहाँ खाना पहुंचाया है, ये पूरी दिल्ली को मालूम है। सुरेश कुमार गुप्ता जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। कमाल 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 कमाल। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा था कि एक आदमी 5 परिवार का ख्याल करे, खाने का इंतजाम करे। तो आली जनाब प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, सिराज कुरैशी साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 2004 से और 2020 है ये, जब से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वो प्रेसिडेंट हैं। इंडिया
20% मेरे हिसाब से गरीब होंगे। और अर्ज ये है, कुरैशी जमात इतनी आला जमात है कि उनकी जमात में मैंने तो कोई भीख मांगते हुए देखा नहीं है। आज तक किसी ने भी कुरैशी जमात का किसी भी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। ये ऐसी जमात है, अगर कुरैशी कोई कहीं भी देश में परेशान है या दूसरे लोग परेशान है तो इनके दिल में गरीबों का बड़ा दर्द होता है। सिराज भाई के दिल में गरीबों का बहुत दर्द था, है और हमेशा रहेगा। सिराज भाई को, आली जनाब सिराज कुरैशी साहब को हम 40 साल से जानते हैं। सिराज भाई ने गरीबों की बेटियों की शादी कराई और कमाल ये है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो किसी को दे देते हैं। कोई गरीब मजबूर जाता है, कोई गरीब मजबूर उन्हें फोन करता है तो उसके यहाँ लिफाफा भिजवा देते हैं। वो ट्रेन से भिजवाए, वो रेल से भिजवाए, वो शहर में अपने दोस्तों से कहकर दिलवाए। सिराज कुरैशी साहब, आप कमाल हैं, आप कमाल हैं, आप कमाल हैं। आली जनाब प्रधानमंत्री जी, आपसे अर्ज है कि ऐसे लोगों को आप संपर्क कीजिए, इनसे मुलाकात कीजिए, इन्हें बुलाइए। आपके यहाँ दिल्ली में है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के 2004 से वो प्रेसिडेंट है और ऑल इंडिया कुरैशी जमात के सिराज कुरैशी साहब 2002 से प्रेसिडेंट हैं। कुरैशी हजरात कलकत्ता में पाए जाए, दिल्ली में पाए जाए, बम्बई में पाए जाए, गुजरात में पाए जाए, खंभात में पाए जाए, फैजाबाद में पाए जाए, इलाहाबाद में पाए जाए, बनारस में पाए जाए, हर शहर के हर जिले में, हर कस्बे में कुरैशी जमात है। वो बहुत ही गरीबों के लिए हमदर्दी रखते हैं, प्यार रखते हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं। वो कोई कौम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अगर अली जनाब सिराज कुरैशी साहब के कान में आवाज आ जाए तो इंशाअल्लाह उसकी मदद होगी। ये हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं। इसी तरह से मुंबई में यूसुफ अबरानी जी हैं, जो इस्लाम जिमखाना के आज मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। इस्लाम जिमखाना चौपाटी मुंबई में है, उसके आली जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब प्रेसिडेंट हैं। यूसुफ अबरानी साहब आज हजारों आपने प्रधानमंत्री जी 4-5 घर का कहा था, और वो किट बनाकर बोरियों में 20-20, 25-25 किलो सामान रखकर, चावल रखकर, दाल रखकर, तेल रखकर, शक्कर रखकर, मसाला रखकर, चाय की पत्ती रखकर, और उसमें हस्बे हैसियत जो भी हुआ वो लिफाफा पैसों का उसमें रख दिया। और यूसुफ अबरानी साहब मुंबई की संस्थाओं को बुला के 20 किट, 25 किट, 50 किट, 40 किट हम इस्लाम जिमखाने के सभी मेंबरान हजरात को मुबारकबाद देते हैं। यूसुफ अबरानी साहब आपको सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए। ये लोग जो हैं करोड़ों लोग इन्हें जानते हैं। इस्लाम जिमखाने में भी IAS, IPS, IRS, MLA, MP, बड़े बड़े उद्योगपति वहां के मेंबर हैं। हम आली जनाब प्रधानमंत्री जी आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आप चीफ गेस्ट बनकर तशरीफ लाइए। हम आपको दावत देते हैं, हम आपसे दरख्वास्त पेश करते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, देश से कोरोना भागने के बाद, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में है। वहां आपको हम दावत पेश कर रहे हैं। भारतीय
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति आपको आपकी खिदमत में दावत पेश कर रही है और आपको वहां तशरीफ लाना है। और उसके बाद मुंबई इस्लाम जिमखाने में आपको तशरीफ लाना है। हम आली जनाब यूसुफ अबरानी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आली जनाब प्रधानमंत्री भारत सरकार को हम दावत दे रहे हैं। हमारी ये बात आप रजिस्टर में कर लीजिए, सिराज कुरैशी साहब भी लिख लीजिए कि सबसे पहले दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में प्रधानमंत्री जी को हम दावत पेश कर रहे हैं। और देश के बड़े बड़े संस्था जो देश की चला रहे हैं, जो देश में पूरी दुनिया में संस्थाएं चला रहे हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये सिराज भाई, आली जनाब यूसुफ अबरानी साहब, इसी तरह से इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं। इकबाल मेमन ऑफिसर जो है वो हिंदुस्तान के मेमन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और ये सब हमें इतना चाहते हैं। सिराज कुरैशी साहब हमारे छोटे भाई हैं, यूसुफ अबरानी साहब हमारे छोटे भाई हैं, इकबाल मेमन ऑफिसर साहब हमारे छोटे भाई हैं। इनसे लगी हुई जो संस्थाएं हैं देश में, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, जानते हैं, हम एक